जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका का हथियार भंडार हुआ खत्म। अब अमेरिका खरीदेगा तुर्की से हथियार। आखिर किस देश के लिए अमेरिका ने उठाया ऐसा कदम? वहीं दूसरी ओर ईरान को कमतर न समझे अमेरिका, भड़का सकता है परमाणु हमले वाला तीसरा विश्व युद्ध। यूएस अधिकारी की डराने वाली चेतावनी। इसी के साथ आपको बताएंगे मालदीव का आरोप, भारत ने बिना इजाजत मछुआरों से पूछताछ की, मोदी सरकार से मांगा जवाब। इस बीच अमेरिका में विमान हादसा, पायलट समेत मारे गए इतने लोग। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उससे पहले जैसा कि हमारा ऑफिशियल MW न्यूज चैनल इस वक्त बंद है, तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका अब तुर्की से हथियार खरीदने जा रहा है। ये बात सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये सच है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को सप्लाई करने के लिए तुर्की से 155 मिमी तोपखाना गोला बारूद खरीदना चाहता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के हथियार भंडार कम होता जा रहा है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने इस सप्ताह कहा कि वाशिंगटन यूक्रेन को सप्लाई के लिए तुर्की से 155 मिमी तोपखाने गोला बारूद खरीद सकता है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी उप विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड ने मंगलवार को CNN तुर्क को दिए एक बयान में कहा कि वाशिंगटन ने डिफेंस इंडस्ट्री में तुर्की के साथ फिर से काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, तुर्की अब 155 मिमी गोला बारूद तैयार करता है। हमें इसकी बहुत जरूरत है, यूक्रेन को भी इसकी बहुत जरूरत है। हम इस पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूक्रेनी स्टॉक को फिर से भरने के लिए एथेंस से भी विभिन्न कैलिबर के 75,000 तोपखाने के गोले खरीदने के लिए ग्रीस के साथ इसी तरह की बातचीत कर रहा है, जो 2022 से चल रहे युद्ध की प्रकृति के कारण तेजी से कम हो रहे हैं। तुर्की की सरकारी कंपनी मशीनरी एंड केमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी MKE का 155 मिमी गोलियों के उत्पादन पर लगभग एकाधिकार है और इसके द्वारा बनाए गए गोलियों की तादाद को गुप्त रखा जाता है। तुर्की जो युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन और रूस के बीच एक अच्छी लाइन पर है। तुर्की की एर्दोगान सरकार यहाँ पर बहुत संभल कर मोर्चा संभाले हुए है। बताया जाता है कि वो पैसे के लिए यूक्रेन को हथियार भी दे रहे हैं और पुतिन के साथ भी दोस्ताना संबंध बनाए हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की यूक्रेन को लड़ाकू ड्रोन, भारी हथियार, उपकरण और गोला बारूद बेचता है, लेकिन रूस के खिलाफ पश्चिम के प्रतिबंधों में शामिल नहीं है। वो इनका विरोध करता है, मतलब एक साथ दोनों को लेकर चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंकारा यूक्रेन को अपने हथियारों की बिक्री को तब तक छुपाए रखता है जब तक कि सोशल मीडिया पर लीक के माध्यम से इसका खुलासा नहीं हो जाता। तुर्की की सेना सीरिया और इराक में सीमा पार ऑपरेशनों में T-155 फिरटीना होवित्जर पर 155 मिमी गोलियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। MKE तुर्की राज्य कंपनी रोकेटसन और तुर्की राज्य अनुसंधान एजेंसी तुबितक की रक्षा शाखा सेज के साथ एक सहयोग समझौते के माध्यम से अलग अलग टाइप के 155 मिमी तोपखाने गोला बारूद का उत्पादन करता है। ये संघ मुख्य रूप से तुर्की सेना को सप्लाई करता है। इन गोलों की सटीकता को भी बेहतर बनाता है। उत्पादन स्तर की जानकारी रखने वाला अंकारा स्थित एक सूत्र इस बात से सहमत है कि यूक्रेन को 155 मिमी की महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात करना मुश्किल होगा। सूत्र ने MAE को बताया, लेकिन हमने यूक्रेन में कुछ 155 मिमी के गोले देखे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अतीत में कुछ बिक्री हुई होगी। नीदरलैंड में मुख्यालय वाली एक खुली खुफिया वेबसाइट ने पिछले साल रिपोर्ट दी थी कि अंकारा ने मई 2023 में यूक्रेन को 1,155 मिमी गोलियां दी। वहीं दूसरी ओर इराक और सीरिया में अमेरिकी हवाई हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। इस बीच एक पूर्व अमेरिकी राजनयिक मार्क वालेस ने चेतावनी दी है कि ईरान को अगर रोका नहीं गया तो वो पलक झपकते ही भयानक परमाणु हथियार बना सकते हैं। इसके जरिए वो परमाणु युद्ध भड़काने से भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने पश्चिमी देशों को सलाह दी कि उन्हें ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से नहीं डरना चाहिए। मार्क वालेस ने द सन को बताया कि जैसे जैसे दुनिया वैश्विक तबाही के करीब पहुंचती जा रही है, पश्चिमी देश ईरान पर लगाम लगाने की ताकत खो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत और यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान यानी UANI के CEO वालेस ने कहा कि दुनिया को इस तथ्य के प्रति जागने की जरूरत है कि ईरान के पंजे खतरनाक रूप से परमाणु हथियार के करीब है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान आतंकवाद के नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर देश है। वो विश्व मंच पर सबसे क्रूर और
अस्थिर देश भी है। ऐसे में ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ जाएगा। मार्क वालेस ने दावा किया, ईरान परमाणु हथियार विकसित करने पर तुला हुआ है और उसे लगता है कि इस पर किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा, यह पलक झपकती ही हो सकता है। पर्यवेक्षकों ने लंबे समय से ईरान पर 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए अपने यूरेनियम भंडार को आक्रामक रूप से बढ़ाने का आरोप लगाया है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में नरमी के बदले तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाना था। यह समझौता तब उजागर होना शुरू हुआ जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में परमाणु समझौते को एक तरफा छोड़ दिया और ईरान पर प्रतिबंध फिर से लगा दिए। इसके बाद ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट की गतिविधियों को बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरान इस बात से इनकार करता है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वालेस ने तर्क दिया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का परमाणु उत्पादन के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। दरअसल इसी महीने संयुक्त राष्ट्र के पूर्व हथियार निरीक्षक डेविड अल्ब्राइट ने चेतावनी दी थी कि ईरान के पास एक महीने में 6 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड यूरेनियम है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ईरान को अपना पहला परमाणु हथियार बनाने में केवल 1 सप्ताह की जरूरत होगी। उनकी ये चेतावनी संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता की घोषणा के तुरंत बाद आई कि ईरान ने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की अपनी उत्पादन दर 60% तक बढ़ा दी है। आधुनिक परमाणु बमों के लिए यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करने की जरूरत होती है। वहीं दूसरी ओर मालदीव ने भारत के कोस्ट गार्ड्स पर आरोप लगाया है कि वो बिना इजाजत उनके 3 मछली पकड़ने वाले जहाजों पर आ गए। ये जहाज मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रहे थे। कोस्ट गार्ड्स ने जहाजों की तलाशी ली। मुइज़्ज़ू सरकार ने इस घटना पर भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले को लेकर भारत ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि 31 जनवरी को भारतीय सेना ने उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रहे जहाजों को बिना परमिशन के इंटरसेप्ट किया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। मालदीव की सरकार ने विदेश मंत्रालय के जरिए इस घटना पर आधिकारिक जवाब मांगा है। बयान में कहा गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप 246 और शिप 253 के गार्ड्स ने मालदीव के मछुआरों से पूछताछ की। ये किस आधार पर हुई है ये बताएं। दरअसल यह घटना उस वक्त हुई जब कल ही मुइज़्ज़ू सरकार ने कहा था कि मालदीव में मौजूद सभी भारतीय सैनिक 10 मई 2024 तक रिप्लेस हो जाएंगे। इसका पहला चरण 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के फ्लोरिडा में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक छोटा विमान था, इसमें ज्यादा लोग सवार नहीं थे। एक मोबाइल घर से टकराने के बाद यह विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान हादसे में पायलट और घर के अंदर मौजूद 2 अन्य लोगों की मौत हो गई। घटना फ्लोरिडा के क्लियर वाटर टेलर पार्क में हुई। फ्लोरिडा के टेलर पार्क में जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो सिंगल इंजन वाला विमान बीचक्राफ्ट बोनांजा V-35 था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ देर पहले पायलट ने इंजन में खराबी होने की सूचना दी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बताया कि सेंट पीट क्लियर वाटर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रनवे से लगभग 3 मील उत्तर में रडार से गायब होने से पहले पायलट ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।